सर आपने कहा था ये वाला फोन ले लो बहुत अच्छा है, पर मेरा फोन तो ओवरहीट कर रहा है, कैमरा ब्लर है, बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है, फोन लैग करता है, चलते चलते ही सिम बंद हो गई है और फोन पूरा ही डेड हो गया। ये बातें मुझे रोज सुनने को मिलती है और मैं हर बार ही आपसे यही कहता हूँ कि किसी ट्रस्टेड सेलर से फोन परचेज करें, पर कम प्राइस के चक्कर में आप लोग फंस ही जाते हो। पर आज के बाद आप लोग नहीं फंसने वाले, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी यूज फोन परचेज करते वक्त आपको क्या चीजें चेक करनी चाहिए, जैसा कि फोन वाटरप्रूफ है या नहीं है, उसका कैमरा, बैटरी, डिस्प्ले, ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले आप लोगों ने फोन का फिजिकल इंस्पेक्शन करना है। आपने फोकस करना है जहां पे फोन का डिस्प्ले और उसकी बॉडी आपस में जुड़े होते हैं, उस लाइन पे आपने काफी ध्यान से देखने के कहीं पे कोई ग्लू तो नहीं है। चारों तरफ से आपने देखने के कहीं से फिटिंग लूज तो नहीं है या फिर कहीं पे कोई टूल का निशान तो नहीं है। अभी जो डिवाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जेन्युइन फैक्ट्री सील डिवाइस है और आप लोग देखें कहीं पे किसी भी साइड से किसी टूल का निशान नहीं है, कहीं से फिटिंग लूज नहीं है। अगर आप कोई ऐसा फोन परचेज कर रहे हैं जो बैक साइड से भी ओपन होता हो तो उसकी बैक प्लेट और बॉडी के बीच में आप लोगों ने देखने के कहीं पे कोई गैप ना हो। कुछ फोन ऐसे भी रिपेयर किए होते हैं कि उनकी फिटिंग में कहीं से लूजिंग नहीं होती और उनमें एक्स्ट्रा ग्लू जो होती है वो रिपेयर शॉप वाले वहीं पे साफ कर देते हैं। तो ऐसे फोन भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप लोग ने जस्ट फोन की बैक पे लाइट रिफ्लेक्ट करनी और आपने देखना है कि फोन की बैक बिल्कुल फ्लैट हो, कहीं से ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि मोस्टली रिपेयर शॉप वाले फोन बंद करने के बाद उसको इंटैक्ट रखने के लिए उसके ऊपर रबड़ बैंड लगा देते हैं या फिर उसके ऊपर कोई क्लिप्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से वहां प्रेशर ज्यादा पड़ते हैं और वो जगह बैठ जाती है। अब मैं आपको रिपेयर्ड फोन का डेमो देने लगा हूं ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए कि रिपेयर्ड फोन दिखता कैसा है। अभी मेरे हाथ में पिक्सल 5 है जिसका अनफॉर्चुनेटली मेरे से डिस्प्ले टूट गया था। तो ये एक रिपेयर डिवाइस है और आप लोगों को इसके एजेस पे ग्लू के निशान भी नजर आ रहे होंगे और टूल के निशान भी नजर आ रहे होंगे, पर इस फोन पे ये निशान इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है क्योंकि इसकी फिटिंग एक एक्सपर्ट रिपेयर शॉप वाले ने की है। इसके बाद आप लोगों ने फोन को इस तरह से पकड़ने और आहिस्ता आहिस्ता से प्रेस करके देखना है कि फोन का पैनल कहीं से ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा। अगर हल्के से प्रेशर से भी फोन का फ्रंट या बैक पैनल ऊपर नीचे हो रहा है तो आप लोग समझ जाए ये एक रिपेयर डिवाइस है, क्योंकि जेन्युइन फिटिंग वाली डिवाइसेस में पैनल कभी भी ऊपर नीचे या फिर लूज नहीं होते। अब जरा फोन की और ज्यादा क्रिटिकल चीज को देख लेते हैं जो कि इसका डिस्प्ले होता है। आजकल के फोन्स की टोटल कॉस्ट में आधा तो उनका डिस्प्ले ही होता है। आप लोगों ने फोन के डिस्प्ले को काफी क्रिटिकल होकर चेक करना है, क्योंकि अगर ये खराब हो गया तो समझे आधे पैसे तो गए। तो सबसे पहले आप लोगों ने कोई व्हाइट बैकग्राउंड ढूंढना है। उसके लिए मैं गूगल प्ले स्टोर में आ जाता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। गैलरी में आके उस स्क्रीनशॉट को मैंने जूम किया और पूरे डिस्प्ले पे एक्सपेंड कर लिया। तो पूरा डिस्प्ले व्हाइट करके आप लोगों ने ध्यान से देखने के कहीं पे कोई पिक्सल बर्निंग तो नहीं हुई। जैसा कि इस डिस्प्ले के टॉप राइट और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको पिक्सल बर्निंग के निशान नजर आ रहे हैं। इसके डिस्प्ले में बैटरी, सिग्नल और वाईफाई के आइकॉन परमानेंटली बर्न हुए पड़े। उसके अलावा इसके डिस्प्ले में कहीं पे कोई शेड, डॉट या फिर स्पॉट नहीं है। कुछ फोन्स के डिस्प्ले में बहुत छोटे ब्लैक पिन डॉट्स भी होते हैं जो कि मोस्टली ग्लास चेंज डिवाइसेस में आते हैं। तो आप लोगों ने डिस्प्ले को कंप्लीट व्हाइट करके ऐसी चीजों को काफी ध्यान से ढूंढना है। अभी मेरे हाथ में Motorola Z3 है और इस फोन में मोस्टली नीचे से नेविगेशन बार से पिक्सल बर्निंग होती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नीचे के रीजन में ऊपर की निस्बत कलर टेम्परेचर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे परमानेंटली एक ब्लैक बार रहता है जिसकी वजह से डिस्प्ले में पिक्सल बर्निंग होती है। तो आप लोगों ने ऐसी चीजों को अवॉइड करना ताकि आपको बिल्कुल क्लीन डिस्प्ले मिले। अब जरा बारी आती है फोन के कैमरास की, जिन्हें आपने यूज करके चेक करना है और फिजिकली कैसे चेक करना है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो फिजिकली आप लोगों ने देखना है फोन के कैमरा लेंस के ऊपर कोई स्क्रैच ना हो, उसके ऊपर कोई चीज चिपकी हुई ना हो, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैमरा लेंस में कहीं पे कोई डस्ट वगैरह ना हो, क्योंकि कैमरा लेंस में डस्ट सिर्फ उस फोन में आती है जो कि ओपन रिपेयर्ड हो। उसके अलावा किसी भी फोन के कैमरा में डस्ट नहीं आ सकती। सेम चीज आपने बैक कैमरा में भी देखनी है कि कैमरा लेंस कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है या फिर कैमरा में कहीं से कोई डस्ट तो नहीं गई हुई। अगर आपको कैमरा लेंस में कोई डस्ट पार्टिकल्स नजर आते हैं तो आपने ऐसा फोन बिल्कुल भी परचेज नहीं करना, क्योंकि IP68 वाली डिवाइसेस में डस्ट जाना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है और उसके अलावा बाकी डिवाइसेस भी डस्ट से प्रोटेक्टेड होती हैं। डस्ट पार्टिकल्स फोन में तभी पेनिट्रेट करेंगे जब उनको कहीं से रास्ता मिलेगा, और रास्ता तभी मिल सकता है जब कोई फोन ओपन रिपेयर्ड हो। अभी जो डिवाइसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक IP68 वाली और एक IP68 के बगैर है। दोनों ही 1 साल से ज्यादा यूज्ड हैं और दोनों में कहीं से कोई डस्ट नहीं गई हुई। तो कैमरा में डस्ट का होना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अब जरा डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों ने फोन की बैटरी हेल्थ को कैसे चेक करना है, क्योंकि आईफोन्स में तो आप लोगों को बैटरी हेल्थ का इंडिकेटर मिल जाता है, पर एंड्रॉइड्स में आपको पता नहीं चलता कि फोन की बैटरी किस कंडीशन में है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं यूज फोन्स में सबसे ज्यादा मसला आता ही बैटरी लाइफ का, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को पता है बैटरी अपनी स्टोरेज कैपेसिटी कम करती जाती है। अगर तो आपको बैटरी का चार्ट रीड करना आता है तो आप लोग फोन की यूजेज हिस्ट्री से ही आइडिया लगा लेंगे कि बैटरी किस कंडीशन में है। और अगर चार्ट अवेलेबल नहीं है तो आप लोगों ने एक सबसे आसान तरीके से बैटरी बैकअप चेक
करना है। आप लोगों ने फोन का कैमरा ओपन कर लेना और आपने आ जाना फोन की वीडियो में। यहाँ से आपने फोन की वीडियो सेटिंग मैक्सिमम पे कर लेनी है और साथ में ऑन कर लेनी है फ्लैश लाइट। अभी के लिए मैं फोन की वीडियो सेटिंग 4K 60 FPS पे कर रहा हूँ और साथ ही फ्लैश लाइट ओपन करके वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते ही आप लोगों ने फोन की बैटरी परसेंटेज नोट कर लेनी है और आप लोग ने मॉनिटर करना है कि 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग पे फोन कितने % बैटरी कंज्यूम कर रहा है। अगर तो 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग पे फोन 1% बैटरी डिक्रीज कर रहा है तो आप लोग समझ जाए फोन की बैटरी हेल्थ ठीक पड़ी है। अगर तो 1% से कम कंज्यूम कर रहा है तो आप लोग समझ जाए फोन की बैटरी हेल्थ एक्सीलेंट पड़ी है। और अगर 1% से ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, 2% कंज्यूम कर रहा है तो आप लोग समझ जाए बैटरी हेल्थ अच्छी नहीं है। इसी के साथ साथ आप लोगों ने 5 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करनी है और उसी दौरान आप लोगों ने नोट करना है कि फोन कहीं ज्यादा ओवर हीट तो नहीं कर रहा। तो इससे आपको फोन की परफॉर्मेंस का आइडिया भी मिल जाएगा, क्योंकि ओवर हीटिंग के टाइम पे फोन लैग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जरा डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोग कैसे चेक करेंगे कि आपका फोन वाटरप्रूफ है या नहीं है, क्योंकि मोस्टली फोन्स आजकल IP68 की रेटिंग के साथ आ रहे हैं और आप लोगों ने काफी सेलर्स से ये सुना होगा कि फोन वाटर पैक है। और मोस्टली लोग ये भी क्लेम करते हैं कि फोन अगर वाटर पैक हो तो वो जेन्युइन होता है, क्योंकि इसके पीछे की थ्योरी ये है कि अगर फोन ओपन पीरियड होगा तो वो बिल्कुल फैक्ट्री सील नहीं हो सकता, जिसकी वजह से उसकी वाटरप्रूफनेस भी खत्म हो जाती है। और ये बात काफी हद तक वैलिड भी है, क्योंकि मोस्टली वाटरप्रूफ फोन मैंने हमेशा जेन्युइन ही देखे हैं। पर मोस्टली आईफोन्स की वाटरप्रूफ सील मिल जाती है, तो मोस्टली आईफोन्स का वाटरप्रूफ होना उसके जेन्युइन होने की 100% गारंटी नहीं दे सकता। पर एंड्रॉइड फोन्स की बात अलग है, अगर एंड्रॉइड वाटरप्रूफ है तो समझ लीजिए जेन्युइन डिवाइस है। तो वाटरप्रूफ चेक करने की मैं आपको एक निंजा टेक्निक बताने वाला हूँ। आपने फोन की सिम ट्रे निकाल लेनी है। सिम ट्रे निकालते ही आपने फोन की ओपनिंग से एयर ब्लो करनी है या फिर एयर को सक करना है। आप लोगों ने फोन के गिर्द एक सील क्रिएट कर लेनी है और आपने एयर को ऐसे सक करना है जैसे आप किसी सोडा की बोतल से हवा को वापस खींच रहे हो। अगर एयर सक करते हुए आपको फोन में कंटिन्यूअस एयर फ्लो फील हो तो आप लोग समझ जाएं कि ये फोन वाटरप्रूफ नहीं है और कहीं से लीकेज है। और अगर आपको कहीं से लीकेज फील नहीं हो रही और आपके सक करने पे फोन स्क्वीज हो रहा है तो आप लोग समझ जाएं ये फोन वाटर सील्ड है। ये फिनोमेना सेम ऐसे ही है कि आप किसी सोडा बोतल से एयर सक करें और एयर प्रेशर की वजह से पिचक जाती है, क्योंकि मोस्टली लोग पानी में डाल के वाटर टेस्ट करवा रहे होते हैं और मेरे ख्याल से ऐसा करना बेवकूफी है। अगर कोई बंदा आपको वाटर टेस्ट करवा के कोई फोन सेल करने की कोशिश कर रहा है तो आपने पानी में डाली हुई डिवाइस हरगिज नहीं लेनी, क्योंकि अगर फोन में कहीं से लीकेज हुई तो उस टाइम तो पानी से उसको कुछ नहीं होगा, पर कुछ टाइम के बाद आपका फोन खराब हो सकता है। तो वाटरप्रूफनेस चेक करने का टेक्निकल तरीका अब आप लोगों के पास है। आप लोगों ने किसी भी जालसाज की बातों में हरगिज नहीं आना। अब तक के सारे टेस्ट हार्डवेयर के थे, आप लोगों ने हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर को भी टेस्ट करना है, जैसा कि वाईफाई, ब्लूटूथ, डाटा, लोकेशन और हॉटस्पॉट वगैरह। ये सारी चीजें आप लोगों ने तसल्ली से बैठ के चेक करनी है और किसी भी जल्दबाजी का शिकार नहीं होना। इस सब के साथ साथ आप लोगों ने डेवलपर्स में जाके फोन की OEM अनलॉकिंग भी चेक कर लेनी है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोग फैक्ट्री अनलॉक डिवाइस ही ले रहे हैं। अगर आप अपने फोन में सिम यूज करना चाहते हैं तो कोई कैरियर लॉक डिवाइस या फिर नेटवर्क लॉक डिवाइस परचेज करने से गुरेज करें। इस सब के अलावा फोन के स्पीकर्स, कॉल करके फोन का माइक्रोफोन, वीडियो रिकॉर्डिंग करके फोन का एक्सटर्नल माइक्रोफोन्स भी चेक करना ना भूलें। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको शायद ही किसी चैनल पे मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहें। इस सब के अलावा कुछ प्रोफेशनल टूल्स भी होते हैं जो कि एडवांस टेस्टिंग में यूज होते हैं। और अगर आप इस सारी सरदर्दी से बचना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पेज के लिंक से कोई भी फोन परचेज कर सकते हैं। आपको वहां से हमेशा जेन्युइन डिवाइसेस ही मिलेंगी और वहां पे कोई फ्रॉड वाला सीन भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे लास्ट पे आपने फोन का डायलर ओपन करना और वहां पे डायल करना *#06# और आपको फोन का IMEI नंबर मिल जाएगा, जिसे आपने PTA की वेबसाइट या फिर PTA की ऐप पे चेक करना है कि फोन PTA अप्रूव है या फिर नॉन PTA। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से आपको कुछ गाइडलाइंस जो कि आपने यूज फोन्स परचेज करते हुए लाजमी फॉलो करनी है, क्योंकि ऐसे फोन्स की वारंटी या फिर लॉन्ग टर्म क्लेम तो होता नहीं है। तो आप लोगों ने काफी ज्यादा कॉन्शियस होकर इस तरह के फोन्स परचेज करने ताकि आपको कोई धोखा ना हो। और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ऑलमोस्ट सारे कॉमेंट्स के रिप्लाई करता हूँ। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में, तब तक के लिए